जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, सुशांत सिंह राजपूत की पुरस्कार मौत का मामला हल होने की बजाय मजीद उलझता जा रहा है। याद करें, पहले दिन मैंने एक बात कही थी कि पुलिस को चाहिए कि इसके प्रॉपर पोस्टमार्टम भी करे और इसका फोरेंसिक टेस्ट भी करे, क्योंकि ये मर्डर भी हो सकता है। बड़ा कन्वीनियंट है कि किसी के गले में फांसी का फंदा और वो कह दे जी इसने डिप्रेशन में आके खुदकुशी कर ली, कोई नोट नहीं, कोई उसकी वसीयत नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन जो हकायक अब सामने आ रहे हैं, उन्होंने भारतीय मीडिया इंडस्ट्री के असल और मकरू चेहरे को बेनकाब कर दिया कि कैसे नए आने वाले इन नौजवान और बासलाहियत अदाकारों को इंडस्ट्री में मौका ही नहीं मिलता, जिसका कोई गॉडफादर नहीं होता। दरअसल ये कह देना कि कोई फर्द उदास या परेशान रहता था, अफसरदा रहता था, डिप्रेशन का शिकार था, इसने खुदकुशी कर ली, बहुत आसान है, क्योंकि इससे कोई शक व शुबा बाकी नहीं रहता और लोग आसानी से तस्लीम कर लेते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन सुशांत सिंह की खुदकुशी या कत्ल जिन हालात में हुआ, ये कोई नॉर्मल हालात तो थे नहीं। इन हालात में अगर किसी का कत्ल हो जाए तो इसकी खुदकुशी का नाम देना पहले से भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में वबा की वजह से ये फ़ायदा है कि ना तो कोई एहतजाज होगा, ना कोई मीडिया में इस इशू को ज़्यादा कवरेज मिलेगी जितनी कि नॉर्मल हालात में मिलती, और खामोशी से मामला रफा दफा हो सकता है, लेकिन किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी सुशांत सिंह की मौत पर जिस तरह सोशल मीडिया और इस इंडस्ट्री के लोगों की जानिब से सवालात उठाए गए, इसके बाद अभी ये साबित होना बाकी है कि ये वाकई खुदकुशी थी या कत्ल, और इस कत्ल के मुजरिम सामने आएंगे या बॉलीवुड में इससे पहले भी होने वाले कई दूसरे मर्डर्स की तरह थोड़े अरसे के बाद ये मामला ठंडा पड़ जाएगा, लोग भूल जाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे हकायक बताऊंगा जिनकी वजह से अब ये यकीन होता जा रहा है कि सुशांत सिंह ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उनको कत्ल किया गया। सुशांत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि इनकी मौत दम घुटने की वजह से हुई, और पुलिस ने जब इनकी बिल्डिंग का रिकॉर्ड चेक करने की कोशिश की तो पता चला कि सीसीटीवी कैमरे ने एक दिन पहले ही काम करना छोड़ दिया था, जिस वजह से ये मालूम नहीं हो सका कि पिछले एक दिन में इनके घर पे इनसे मिलने कौन कौन आया था। इसके अलावा भी एक हैरत अंगेज़ बात है कि सुशांत के कमरे में कोई खुदकुशी से पहले का नोट नहीं मिला, वसीयतनामा जो मैंने बताया, और वो अदाकार जिसने खुदकुशी ना करने के मौजू पर एक फ़िल्म की, इसने 2 फिल्मों के स्क्रिप्ट खुद लिखे, इसकी 5 डायरीज थी जिनमें अपने जज्बात एहसासात बड़े खुल कर लिखता रहता था। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि खुदकुशी जैसा बड़ा कदम उठाने से पहले इसने खुदकुशी पर नोट नहीं लिखा? इसके अलावा जब कोई इंसान गले में फंदा डाल के खुदकुशी करता है तो उसके मुंह से सलाइवा आता है, आंखें बाहर हो जाती हैं, उसके विजिबल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जबड़े का नीचे यहाँ पे रस्सी का निशान होता है, ना कि गर्दन के दरमियान में। और सुशांत की लाश को जिसने देखा उसने बताया कि इसकी गर्दन के बीच में निशान था। इन सब सबूतों के अलावा जो एक और चीज़ सोशल मीडिया पे डिस्कस हुई है वो इस के और बॉलीवुड इंडस्ट्री के दूसरी बासर शख्सियात के दरमियान होने वाले तनाज़ात भी हैं। हर कोई सूरज पंचोली के साथ इनकी लड़ाई के बारे में बात कर रहा है, जिसकी वजह से सलमान खान ने उसको धमकियाँ दी थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सलमान खान के भाइयों ने इसे प्रोडक्शन हाउसेस में बैन करके बहुत सी फिल्मों से बाहर कराया था, और इन लोगों के हवाले से इस तरह की हरकतें किए जाने का ये कोई पहला केस तो है नहीं। मलाइका अरोड़ा वगैरह बहुत लोग उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा चुके हैं। इससे पहले आदित्य पंचोली को जिया खान के घर की इमारत में सीसीटीवी कैमरे में सीढ़ियां चढ़ते हुए पकड़ा गया था। जिया की मौत के बाद इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बयानात बदलते रहे, क्योंकि इसको भी कत्ल किया गया था। इसकी गले पे भी कटे हुए कान थे, और इसके अलावा होंठों पर सूजन, खून बह रहा था, घर में टूटा फर्नीचर, तोड़ फोड़ के असरात भी थे। जिया की वालदा तो अब भी अपने मामले में इंसाफ की जंग लड़ रही हैं। तमाम बैनुल-अक़वामी फोरेंसिक बशमूल FBI को इस मामले में तहकीकात का हुक्म दिया, और फिर बिलाखिर CBI से तहकीकात करने को कहा गया। CBI की रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि इनके पास इतने सबूत ही नहीं है कि मौत की वजह को कत्ल करार दे सके। लेकिन ये सब वो हकायक है जिनको तफ्तीश के दौरान मिले और उन्हें रिपोर्ट में पेश किया गया। अब जिया के बारे में तो ये भी पता चला था कि वो माँ बनने वाली थी, और सूरज पंचोली ने जिया को अबॉर्शन के लिए मजबूर किया था। लेकिन जब उसने उसकी बात नहीं मानी तो सूरज ने जो कुछ जिया के साथ किया वो इस वीडियो में मैं तो नहीं बयान कर सकता। और आदित्य पंचोली ने जिया की मौत से पहले सूरज पंचोली को एक पैगाम भी भेजा था, जिसमें से फ़ोन बंद करने और घर में रहने को कहा था, और उन्होंने जिया की वालदा पर डिफेमेशन का मुकदमा दायर किया। उसे सोशल मीडिया से तमाम सबूतों को हटाने के लिए कहा गया। आप ट्विटर पर जिया खान जस्टिस हैशटैग के साथ सर्च करके देख सकते हैं। CBI की इस रिपोर्ट के ठीक 2-3 महीने के बाद सलमान खान ने सूरज की नई लॉन्च होने वाली फिल्म की पब्लिसिटी करना शुरू कर दी, और ये बात पूरी इंडस्ट्री में सबको मालूम है कि ये दूसरे को फैमिली समझते हैं। और बॉलीवुड में ये भी एक मशहूर हकीकत है कि पंचोली अंडरवर्ल्ड डॉन का एक दायां हाथ है, और इसके अलावा सलमान की ऐश्वर्या को और इसके अहल खाना को कत्ल की धमकी देने वाला ऑडियो जो कई बरसों पहले लीक हुआ था ना,
उसमें सलमान खान इसे अबू सलीम के सामने डांस करने के लिए मजबूर कर रहा था। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद इस ऑडियो का हर मीडिया रिपोर्ट और टीवी चैनल से सफाया कर दिया गया और जिस सहाफ़ी ने वो ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक की थी उसको भी मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। बाद में सलमान खान तो अदालत से बरी हो गया और कहा गया कि सलमान खान की आवाज़ ही नहीं थी। और अभी सुशांत के केस में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। साइबर क्राइम सेल के जरिए सुशांत की लाश की तस्वीर को मुसलसल ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि साजिद नाडियाडवाला ने वज़ीर दाखिला के दफ्तर को ख़त लिखा जिसमें सुशांत की तमाम तस्वीर को हदफ करने की दरख्वास्त की गई और कहा कि दुनिया को इनकी फिल्में और ज़िंदगी की अच्छी बातों को याद रखना चाहिए। एक मुर्दा शख्स और इसके अहले खाना को इज़्ज़त देनी चाहिए। लेकिन याद रखें, ये वही आदमी है ना शायद जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि इसने अपनी बीवी को कत्ल करवाया था। मैं तो नहीं कह रहा, लोग कहते हैं, क्योंकि वो इसके गैंग के साथ ताल्लुकात के राज खोलने वाली थी। और वैसे भी साजिद नाडियाडवाला का सुशांत की फैमिली के साथ कोई ऐसा तो रिश्ता है नहीं कि इसने हमदर्दी में आके वो काम को इस तरह का खत लिखा हो। इसे ये मालूम करना ज़रूरी है कि वो सुशांत की लाश की तस्वीर छुपा के लोगों से क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसने मौत के शोक से पहले ही इसके बारे में ख़त क्यों लिखा, जल्दी किस बात की थी। इसके अलावा आदित्य पंचोली ने भट्ट साहब के साथ भी बड़ी फिल्में की, उनकी आपस में काफ़ी दोस्ती है, इसलिए वो भी इस मामले में जुड़े हैं। महेश भट्ट सुशांत के शिज़ोफ्रेनिया और अफसरदगी के बारे में बयानात दे के मीडिया के सामने इसके इमेज को बिगाड़ने की तो कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोग सुशांत को साइको समझकर इसकी बात को यकीन कर लें कि इसने खुदकुशी की होगी। वैसे भी भट्ट साहब की रिया चक्रवर्ती से कुर्बत और इस हकीकत का एतराफ़ करना कि उन्होंने रिया को कहा था कि वो सुशांत यानी अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दे, ये साबित करता है कि भट्ट साहब के सुशांत के साथ कुछ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात तो थे नहीं। सलमान खान पर तो ये भी इल्ज़ाम है कि किस तरह इसने विवेक ओबराय, ऐश्वर्या राय, गोविंदा और अभी न्यू कश्यप के करियर तबाह किए थे। इसने रविंदर पटेल को मौत के मुंह में धकेल दिया। पटेल वही पुलिस एहलकार था जो सलमान खान का बॉडीगार्ड था और इसने FIR दर्ज करवाई थी कि मेरे मना करने के बावजूद सलमान ने गाड़ी आहिस्ता नहीं की और सलमान खान में नशे में धुत होकर लोगों पे गाड़ी चढ़ा दी थी और एक शख्स को हलाक भी कर दिया। पटेल को काफ़ी अरसे तक सलमान खान की जानिब से धमकियों और हरासा किए जाने का सामना करना पड़ा कि वो अपना बयान ले ले। उसे मुलाजमत से भी बरतरफ कर दिया गया। उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और बिलाखिर पता नहीं उसकी मौत हो गई। यहाँ तक कि इसके अपने अहले खाना ने उसको छोड़ दिया था। इसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो शायद ईमानदार था और पैसे नहीं लिए, उसने ख़रीदा नहीं गया। सलमान खान ने एक बार नहीं बल्कि कई बार स्टेज पर अरिजीत सिंह को सरेआम शर्मिंदा किया और इसका मजाक उड़ाया। यहाँ तक कि सलमान खान अपने शो बिग बॉस में लोगों को खुल्लम खुल्ला शर्मिंदा भी करता था, धमकाता भी था। ये भी हो सकता है ये सब हक़ाइक़ एक दूसरे से इतने ज़्यादा लिंक ना हो, लेकिन एक बात ज़रूर है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में जितनी चमक दमक नज़र आती है असल में ऐसा कुछ है नहीं। अंदर से इसका चेहरा बड़ा मकरू और घिनौना है जो बहुत सी जानें ले चुका है। और इसकी एक वजह यह है कि बॉलीवुड का अब भी अंडरवर्ल्ड की दुनिया से करीबी ताल्लुक़ है और अंडरवर्ल्ड के साथ कुर्बत की वजह से कई लोग अब बॉलीवुड के अंदर गॉडफादर्स बन चुके हैं। और अगर ये ताल्लुक़ इसी तरह चलता रहा तो बासलाहियत फ़नकारों के कत्ल का सिलसिला भी ऐसे ही चलता रहेगा, जिसको बाद में खुदकुशी का नाम दे के आम लोगों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी। ख़ानदान वाले तो वैसे ही अपने अजीज़ तरीन रिश्ते के साथ इंसाफ से भी महरूम ही रह जाएंगे ना, ये तो साफ जाहिर है। याद करें श्री देवी का जब केस हुआ था, उसके बाद सबको क्या पता चला। हर एक को पता है कि इट हैज़ अ सिग्नेचर ऑफ मर्डर रिटन ऑन इट। लेकिन एक तैयारा आता है 7 दिन के बाद, जब बॉनी कपूर को दुबई पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ था। इंडिया से एक तैयारा आता है और इंडियन हाई कमीशन जो है वो दुबई अथॉरिटीज़ को मिलते हैं। बॉनी कपूर को रिलीज़ कराया जाता है और सीधा वहाँ से एयरपोर्ट लेकर जाया जाता है। उस प्राइवेट जेट पे वापस उनको मुंबई लाया जाता है और फिर श्रीदेवी की बॉडी आती है और उसके साथ लास्ट उसकी जो रसूमात हैं वो भी सारी पूरी होती हैं। टब में मर गई वो। कितनी अजीब सी बात है ना। यही सुशांत का भी है। सक्सेस स्टोरी हर तरह से और खुदकुशी कर ले, 5-5 डायरियाँ लिखे, इसके ऊपर नोट ना लिखे, फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखे, इसके ऊपर कोई डायलॉग ना लिख के जाए। हैरानी की बात है ना। होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। अल्लाह हाफिज़। यूट्यूब चैनल मुबश्शिर लुकमान ऑफिशियल, इसको अगर आप फॉलो करते हैं और आप इस पर बेल आइकॉन को प्रेस करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं अगर आप यूट्यूब पे जाके, तो आप इंश्योर करेंगे इस बात को कि हमारी जितनी भी खबरें हैं, न्यूज़ हैं, व्यूज़ हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं और वो बातें जो आपको कहीं नहीं मिल रही वो आपको यहाँ पे मिलेंगी इंशाल्लाह। स्टे ट्यून टू मुबश्शिर लुकमान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा।